Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In the last video, we have gone through ICMP message is basically divided into two broad categories. The first one is error reporting message, and the second one is basically your querying message. So in this video, we are going to learn about query message. So जो ICMP query message है, क्यूरी से क्या मुराद होती है? सो क्यूरी से मुराद होती है पूछना। सो सिमिलरली इसी तरह से जो हमारा आईसीएमपी क्यूरी मैसेज है, जो क्यूरी मैसेज है, ये एक्चुअली क्यूरी से मुराद सिंपल हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने नियर बाय होस्ट को या किसी नियर बाय राउटर को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं कि इज दिस अलाइव और नॉट, तो आप उससे एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजते हैं और वो आगे से जब राउटर आपको कोई जो है वो रिप्लाई करेगा तो वो आपका रिप्लाई मैसेज होगा। तो हमारे जो क्यूरी मैसेज होता है, ये क्यूरी मैसेज भी डिफरेंट टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसकी टाइप्स तो इसके पर्पस तो काफ़ी सारे हैं। ये देखिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्यूरी मैसेज, नेटवर्क मैनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा अपनी एक बात याद रखनी है कि ये हमेशा पेयर में काम करेगा, रिक्वेस्ट और रिप्लाई, रिक्वेस्ट जाएगी रिप्लाई आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी रिप्लाई आएगा। तो नेटवर्क मैनेजर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इको रिक्वेस्ट या इको रिप्लाई का मैसेज डिटरमाइन कर सकता है कि दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक जो होस्ट है या ये राउटर है वो एक दूसरे राउटर को इको रिक्वेस्ट कर भी सकता है कि नहीं कर पा रहा। जो होस्ट राउटर है वो किसी दूसरे राउटर से मैसेज रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ रिप्लाई ओरिजिनल सेंडर को रिप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं क्यूरी मैसेज को इस्तेमाल करने की। तो जो हमारा क्यूरी मैसेज है ये बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। बेसिकली जो क्यूरी मैसेज है हमारा ये 4 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। सो जो पहली टाइप होती है, इसकी पहली टाइप हम देखेंगे, ये इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई की है। और जो दूसरी टाइप है हमारी टाइम स्टैम्प की, टाइम स्टैम्प की। और जो अब ये तीसरी जो चौथी टाइप है ना, एड्रेस मास्क। सो हमने पहले पढ़ा, मास्किंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं कि ये डेप्रिशिएट कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, अभी इस प्रोटोकॉल की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एड्रेस मास्किंग इसमें आता भी नहीं है। सो दूसरा जो इसमें ड्यूटी बता सकते हैं, हम दूसरी ड्यूटी इसमें बता सकते हैं कि राउटर एडवर्टाइजमेंट की। सो आपने देखा होगा राउटर एडवर्टाइजमेंट तो हमने पीछे देखी हुई है। सो इसलिए इस प्रोटोकॉल में हम ये दो लास्ट वाला जो पार्ट है ये डिस्कवर जो है ये डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे ये जो पार्ट्स हैं हमारे एक्चुअली में, सो हम इसको इसमें जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो जो क्यूरी मैसेज है हमारा, इसका मतलब है कि जो हमारा क्यूरी मैसेज है वो इको रिक्वेस्ट या फिर रिप्लाई के लिए जो है वो इस्तेमाल करिए। पहली टाइप है क्यूरी मैसेज, वो इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई है। तो आप इसको इस तरह से भी, इस एग्जांपल को, इस क्यूरी की एग्जांपल को आप इस इको रिक्वेस्ट को इस कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे सम टाइम आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो सबसे पहले जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके सिस्टम पे आके पिंग का पैकेट भेजता है। तो वो जो पिंग क्या होती है, पिंग एक्चुअली जो है ना, पिंग डायरेक्टली हैंडल करता है आपका कर्नल, आपके ओएस के अंदर कर्नल हैंडल करता है। वो क्या करता है, वो पिंग को ट्रांसलेट करता है आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट में। और फिर जो वो फिर आगे से इको जो है वो आईसीएमपी को रिप्लाई आता है, आईसीएमपी पैकेट की शक्ल में आपको रिप्लाई आता है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, होस्ट इज रीचेबल, अनरीचेबल, कितना टाइम लगा। आपने अक्सर देखा होगा ना, टीटीएल साथ एक फील्ड आ रही होती है और साथ में वो बता रहा होता है कि कितना टाइम लग रहा है इसे पहुंचने में और कितने हूप्स आ रहे हैं, और इस तरह से कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन आप देखते हैं। तो ये पहली टाइप है इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई की। अब ये जितने भी पैकेट्स इनको रिक्वेस्ट है, ये इको रिप्लाई है, पिंग एक कमांड से ही जो है वो यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इसके फॉर्मेट की बेटा बात करें, सो अगर तो आप इको रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर उसमें आप जो टाइप इस्तेमाल करोगे, टाइप 8 इस्तेमाल करोगे। अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो आपका जो पैकेट होगा उसमें 0 आएगा। सो उसमें जो है वो आप 0 इस्तेमाल करोगे। इसी तरह से ये जो आपको सीक्वेंस नंबर नजर आ रहा है या फिर आइडेंटिफायर नजर आ रहा है, ये आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल नहीं सेट करता, बल्कि ये जो सेंडर है वो आर्बिट्रेरी इसको जो है वो सेंड कर रहा है। बाद का आइडेंटिफायर जो है वो जिस प्रोसेस को लेके वो चल रहे हैं वही प्रोसेस की आईडी भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसको उसमें जो है वो दिखा सकते हैं।
अब अगर हम दूसरी टाइप की बात करें, जो हमारे पास ये टाइम स्टैम्प है, तो टाइम स्टैम्प को पहले समझ लेते हैं। टाइम स्टैम्प होता क्या है? देखिए, जब भी दो मशीन्स, होस्ट या राउटर हैं, वो टाइम स्टैम्प या टाइम रिक्वेस्ट को क्यों इस्तेमाल करती हैं? वो टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट या टाइम स्टैम्प रिप्लाई मैसेज इससे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप राउंड ट्रिप टाइम फाइंड आउट कर लो कि एक आईपी डाटाग्राम को एक होस्ट से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते हुए, दूसरे राउटर पे जाते हुए कितना राउंड ट्रिप टाइम लगेगा। तो जब आपने राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो, तब आप टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट या टाइम स्टैम्प रिप्लाई का, देखिए ये दोनों होने यूज पेयर में ही है। अगेन वही बात आ गई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, लेकिन अब रिक्वेस्ट रिप्लाई का जो पेयर है वो किसमें काम कर रहा होगा? टाइम स्टैम्प में काम कर रहा होगा। सो इसलिए हम जो है वो टाइम स्टैम्प के पैकेट को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम राउंड ट्रिप का जो है वो पूरा जो राउंड ट्रिप है वो कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम इसका बेटा सिंटैक्स, इसका ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को देखें तो हमें नजर आएगा कि टाइप 13 अगर होगा तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, टाइप 14 होगा तो वो रिप्लाई करे। इसी तरह से कोड 0 है और फिर चेकसम की फील्ड है हमारे पास। अब ये जो लास्ट पे तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, ओरिजिनल स्टैम्प, रिसीव स्टैम्प और ट्रांसमिट स्टैम्प। सो ओरिजिनल स्टैम्प या ट्रांसमिट स्टैम्प, इससे क्या मुराद है? देखिए, ये जो तीनों स्टैम्प्स फील्ड है ना, ये 32 बिट लॉन्ग होती है। इसका मतलब है कि हर एक फील्ड, इट कैन होल्ड अ नंबर रिप्रेजेंटिंग टाइम एड इन मिली सेकेंड्स। तो जो हर एक फील्ड है उसके अंदर, जैसे पहली फील्ड है रिसीव टाइम स्टैम्प, और फिर उसके बाद ओरिजिनल टाइम स्टैम्प, रिसीव टाइम स्टैम्प, तो ये आपको टाइम एक्चुअली शो करती है। टाइम किस तरह से शो करती है कि मिसाल के तौर पर आप देखिए, सोर्स ने एक टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट क्रिएट की। सोर्स ने, मिसाल के तौर पर मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरा पैकेट गूगल के इंटरनेट के साथ, गूगल के इंटरनेट सर्वर के साथ कितनी देर में मेरा पैकेट वहां पे जाता है और पूरा राउंड ट्रिप करके आता है। तो मैं सोर्स हूँ, मैं एक टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट करूंगा। अब जो मेरी सोर्स होगा, जो मेरा सोर्स होगा, वो क्या करेगा? वो ओरिजिनल टाइम स्टैम्प की फील्ड को, जो मेरी क्लॉक होगी, ओरिजिनल यूनिवर्सल टाइम जो मेरा आ रहा होगा, वो उसमें वो टाइम फिल कर देगा। लेट्स से मैंने अगर पैकेट भेजा 10:12 पे, तो वो 10:12 पे वो जो डिपार्चर टाइम होगा, ये उस फील्ड के अंदर लिख देगा। ओरिजिनल टाइम स्टैम्प के अंदर, ओरिजिनल टाइम स्टैम्प के अंदर आपका वो वाला टाइम आएगा जिस टाइम पे आपने जो है वो पैकेट को क्या किया हुआ, पैकेट को भेजा हुआ। जो दूसरी टाइम स्टैम्प फील्ड है, ये आपकी रिक्वेस्ट में जब पैकेट रिक्वेस्ट हो रहा होगा तब ये दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन क्या करेगा? ओरिजिनल टाइम स्टैम्प की वैल्यू को वहां से कॉपी करेगा और उसको पेस्ट कर देगा किसमें? जब वो रिप्लाई का पैकेट जो है वो बना रहा होगा। सो ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अगर मैं टाइम पता करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह से टाइम कैलकुलेट किया जाता है? तो हम जब पैकेट भेजेंगे टाइम रिक्वेस्ट और रिप्लाई का, तो मैं ओरिजिनल टाइम स्टैम्प में अपना टाइम लिख दूंगा। अब जिस टाइम पे वो पैकेट रिसीव हुआ होगा, जिस टाइम पे वो पैकेट रिसीव हुआ होगा, अब वो वाला इस रिसीव टाइम स्टैम्प में ये जो रिसीवर होगा वो लिख देगा। जब टाइम रिक्वेस्ट और टाइम रिप्लाई का मैसेज अब रिसीव हो गया, सॉरी, रिक्वेस्ट का मैसेज जो है वो रिसीव हो गया, तो मैसेज रिसीव होने के बाद जो रिसीवर होगा वो उसमें वो टाइम ऐड कर देगा, और फिर ट्रांसमिट टाइम स्टैम्प में वो अपने डिपार्चर का टाइम लिखेगा कि मेरे यहाँ से कितना टाइम जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। सो इस तरह से ये तीनों फील्ड जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो मेजर की जा सकती हैं और चेक किया जा सकता है। सो टाइम स्टैम्प, ये जो जितना मकसद था, ये सारा का सारा मकसद था वो राउंड ट्रिप कैलकुलेट करने का। या आप दोनों को सिंक कराना चाहते हो, दोनों मशीन्स को कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो तब भी आप जो है वो टाइम स्टैम्प और टाइम रिप्लाई का जो मैसेज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस हवाले से, टाइम स्टैम्प और टाइम रिक्वेस्ट के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स भी अक्सर आपने देखा होगा। हम जो सेंडिंग टाइम है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो जो हमारा सेंडिंग टाइम है, अगर मिसाल के तौर पर पूछता हूँ कि अगर मुझे पैकेट इतने टाइम में रिसीव हुआ है और वहां से पैकेट निकला था, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पैकेट 11 बजे रिसीव हुआ है और इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये वहां से 10 बजे निकला है, तो सेंडिंग टाइम कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, रिसीविंग टाइम और सेंडिंग टाइम को दोनों को माइनस कर देंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है वो आ सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम सेंडिंग टाइम को लिख सकते हैं रिसीविंग टाइम स्टैम्प, रिसीविंग टाइम स्टैम्प आर डॉट टी लिख देता हूँ, रिसीविंग टाइम स्टैम्प माइनस ओरिजिनल दो टाइम स्टैम्प। फिर इसी तरह से अगर मैं रिसीविंग टाइम आपसे पूछूंगा, अगर मैं रिसीविंग टाइम निकालना चाहूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि जो है वो पैकेट मुझे मिला है 10:12 पे, और ये 10 बज के
15 मिनट पे निकला है, तो मुझे कितने टाइम में जो है वो रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो रिसीविंग टाइम आ जाएगा। सो हम इसमें लिखते हैं रिटर्न टाइम माइनस ट्रांसमिट टाइम, ट्रांसमिट टाइम। तो इसी तरह से मेन इंपॉर्टेंट है राउंड ट्रिप। सो राउंड ट्रिप टाइम ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। सो अगर आपको सेंडिंग में कितना टाइम लगा है, सेंडिंग टाइम, और अगर आप सेंडिंग टाइम को ऐड कर दें रिसीविंग टाइम के अंदर, रिसीविंग टाइम के अंदर रिसीविंग टाइम के अंदर, तो आपको टोटल जो है वो क्या मिलेगा, आपको टोटल मिल जाएगा आपका राउंड ट्रिप टाइम जो है वो कितना टोटल उसके ऊपर लगा है। सो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं इन फार्मूले के हवाले से। इसी तरह से अगर आप टाइम डिफरेंस निकालना चाहें तो टाइम डिफरेंस के लिए भी आप रिसीव टाइम स्टैम्प को ओरिजिनल टाइम स्टैम्प फील्ड से अगर आप माइनस कर दें तो आप जो है वो टाइम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। समटाइम ये होता है कि जो टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट है, ये टाइम स्टैम्प रिप्लाई मैसेज है, वो क्लॉक्स को सिंक करने के लिए होता है। ठीक है जी। सो जब हम उन्हें सिंक करना चाहते हैं तो हम दोनों का टाइम डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि दोनों क्लॉक्स का आपस में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखिए ना, मैं अगर GMT 5 में हूँ और किसी सिस्टम को GMT 3 में है, +3 में या -3 में, तो ऐसे केसेस में इनको जो है वो सिंक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास चेकसम का। चेकसम फील्ड जो है वो कैलकुलेट की जाती है, हमें पता है। अब इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। आप क्या करें, आप अपनी फील्ड्स लें और इन फील्ड्स को टोटल सम अप करें, सारी फील्ड्स को आप क्या करें, सम अप करें। चेकसम की जो फील्ड है ये हम 16 बिट लेंगे, और ये 8, ये भी फील्ड 8 बिट की है, ये भी फील्ड 8 बिट की है। 0 जो चेकसम है ये भी ये हमारी 16 बिट की है। 1 वाली फील्ड 16 बिट की है। 9 वाली फील्ड 16 बिट की है, यानी कि हम इन्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ये TEST जो है, यहाँ पे जो हम अपना डाटा ले रहे हैं, इसको भी हम 16 बिट्स में इस्तेमाल करेंगे, 16 बिट से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे पास, मैं 16 बिट्स के साथ 2 करैक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, T एंड E। तो T एंड E मतलब 8 बिट, T 8 बिट और E 8 बिट, फिर इसमें S 8 बिट और T, और फिर ये T 8 बिट। सो ये लिखने के बाद इन सारों को अगर आप सम करने में जो भी आंसर आएगा, इनका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, इनका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। तो ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपका चेकसम फील्ड होगी जो कि रखी जाएगी। फिर हम इसी चेकसम फील्ड को आगे पर्पस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। सो इसी तरह से डिबगिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी टूल्स हैं जो कि इंटरनेट पे डिबगिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा राउटर अलाइव है या रनिंग है कि नहीं है। हम इस केस में पिंग की कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। हम इस केस में जो है वो ट्रेस RT की जो कमांड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेस RT, ओके, ट्रेस RT रूट को ट्रेस करने के लिए, यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही। ओके, ये ट्रेस RT की कमांड भी हम यूज करें। सो इस दोनों कमांड्स को अपने लोकल गूगल के सर्वर के साथ या फिर किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक करने की कोशिश करें, और फिर देखें कि आपका ये ICMP सीक्वेंस नंबर, TTL टाइम, ये राउंड ट्रिप टाइम क्या बता रहा है, और लास्ट पे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या आ रही है। सो इनको विजुअलाइज करें बाय योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच।